Hello everyone, welcome to Igyan Arjun. In this video, we are going to deal with famous psychologists and their theories. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड उनकी थ्योरीज जो हमारे रिलेटेड है बीएड एमएड के कोर्स में, जो यूजीसी नेट पे सीटेट टेट के एग्जाम्स में एक थ्योरीज प्लस वो किस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही आ ही जाता है। तो ये वीडियो जो है हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हम एक वीडियो में उनको रिमेंबर नहीं कर सकते। तो इसके बाद भी हमारा एक वीडियो आएगा, उसमें भी रहेगा और कुछ इसमें है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ इवान पैलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इवान पैलोव की जो थ्योरीज है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट जिस एनिमल पे किया था वो था डॉग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उनका बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, बेल बजा के एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि डॉग का सलाइवा निकला। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है कि बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, एंड आफ्टर कंडीशनिंग क्या रिस्पॉन्स आता है, इस पे ये पूरी थ्योरी है। थ्योरी तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, जस्ट हम देखेंगे कौन से साइकोलॉजिस्ट क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। ओके, नेक्स्ट है बी एफ स्किनर की जो थ्योरी है दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बी एफ स्किनर की जो थ्योरी है दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बी एफ स्किनर ने एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया है। आपको ये याद रखना चाहिए कि रैट पे एक्सपेरिमेंट किसने किया। ठीक है, तो अगर दो तीन हैं जिन्होंने रैट पे किए हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए स्किनर बॉक्स के बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है किससे एसोसिएटेड है, तो यस ऑफकोर्स बी एफ स्किनर। ओके, तो बी एफ स्किनर के स्किनर बॉक्स भी बोलते हैं जिसके अंदर वो रैट या पिजन थे। तो पिजन पे भी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो पिजन ऑपरेंट चैम्बर में वो बी एफ स्किनर द्वारा ही किया गया था। तो बी एफ स्किनर इज एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और उनकी थ्योरी पिजन पे थी और रैट पे थी। नेक्स्ट वी हैव वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, कोहलर की जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। क्या थी? कोहलर की जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग। उन्होंने जो थ्योरी उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? चिपैंजी पे था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो चिपैंजी पे था विथ बनाना और एक चिपैंजी को एक केज में डाल के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या वो चिपैंजी उस बनाना को ले सकता है कि नहीं ले सकता खुद अपना कॉग्निशन लेवल यूज करके। तो उनकी जो थ्योरी थी, कोहलर की जो थ्योरी थी दैट इज थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग और उनकी थ्योरी किस एनिमल पे थी? दैट इज चिपैंजी। नेक्स्ट जॉन बी वॉटसन। ये साइकोलॉजिस्ट की हिस्ट्री में, साइकोलॉजी की हिस्ट्री में या इस रिसर्च की हिस्ट्री में ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट भी माना जाता है। ये जॉन बी वॉटसन की थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या थी? जॉन बी वॉटसन की थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उनकी जो थ्योरी थी दैट इज उन्होंने किया था 9 मंथ के बेबी पे। ओके, उनकी थी लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, वो बेबी का नाम अल्बर्ट था। ओके, तो इसमें भी उन्होंने यही कहा कि किस तरह से कंडीशनिंग करके हम किसी के अंदर कोई फोबिया डेवलप कर सकते हैं। कंडीशनिंग के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से कंडीशनिंग के थ्रू आप एक लर्निंग की एक प्रोसेस हो सकती है। तो आप याद रखिएगा लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पूछा जाए आपसे कि किससे एसोसिएट है, तो यस जॉन बी वॉटसन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। नेक्स्ट वी हैव लॉरेंस कोलबर्ग। ओके, नेक्स्ट इज लॉरेंस कोलबर्ग। इनकी ऐसा इनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बट हाँ इनकी एक पॉपुलर कहानी है। इन्होंने हिंस की एक स्टोरी है जिसमें कि एक उनकी वाइफ जो है एक मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और उनके पास फाइनेंशियली पैसे नहीं है, फाइनेंशियली बहुत वीक है वो लोग। तो वो अब क्या करें उस सिचुएशन में? ठीक है, चोरी करें नहीं करें? ठीक है, तो ये पूरी एक स्टोरी है, बहुत लंबी अच्छी खासी स्टोरी है। तो आप लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट
थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। इन्होंने 6 स्टेजेस, इनके 6 स्टेजेस हैं दिए गए हैं, जिसको हम 3 लेवल्स में बांटा जाता है, प्री मोरालिटी, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, प्री मोरालिटी, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और इसी के में 6 स्टेजेस हैं, सबके अंदर 2-2 लेवल करके, 2-2 स्टेजेस करके हैं। ओके, लॉरेंस कोलबर्ग इज एसोसिएटेड विथ मॉरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग इज एसोसिएटेड विथ मॉरल डेवलपमेंट। यस, next we have Albert Bandura. Albert Bandura is associated with social learning theory. Albert Bandura is associated with social learning theory. और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो एक डॉल था, बोबो डॉल एक था जिसपे ये दिखाया जाता कि बच्चे जो है सोशली जो चीज़ें देखते हैं वो करके, ठीक है, वो सीखते हैं। तो उसमें मॉडलिंग था कि बच्चे देख कर नकल कर कर चीज़ें सीखते हैं। तो ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, फिर किसी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। यस, जीन पियाजे। जीन पियाजे का ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इनकी क्या है, जीन पियाजे इज एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, formal operational stage. Yes, remember that, sensory motor, pre-operational, concrete and formal operational stage. ये थ्योरी एज फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन आपका यूजीसी नेट एंड ये जो जीन पियाजे की जो थ्योरीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी में बहुत डीप में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्म्स जो यूज हैं, और इस थ्योरी से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन सीटेट नेट के एग्जाम्स में आता है। ओके, तो ये थ्योरी को भी हम डिटेल में किसी और वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कर्ट लेविन। कर्ट लेविन इज एसोसिएटेड विथ फील्ड थ्योरी। कर्ट लेविन इज एसोसिएटेड विथ फील्ड थ्योरी। इनका एक फील्ड थ्योरी है, एक है जिसमें यही अ पर्सन इन लाइफ स्पेस की बात कही गई है। नेक्स्ट इज टॉलमैन। टॉलमैन की जो थ्योरी है लैटेंट लर्निंग थ्योरी। टॉलमैन इज एसोसिएटेड विथ लैटेंट लर्निंग थ्योरी। लैटेंट लर्निंग थ्योरी टॉलमैन ने एक रैट पे किया था और मेज में, जिसमें यह दिखाएगा कि रिवॉर्ड, नो रिवॉर्ड और डिलेड रिवॉर्ड के बाद क्या रिस्पॉन्स होता है उस रैट किन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिनको रिवॉर्ड मिला या जिनको रिवॉर्ड नहीं मिला या जिनको रिवॉर्ड देने में देरी हुई। तो ये था कि स्पेशल लर्निंग की बात की थी, स्पेशल लर्निंग इन रैट्स की बात की थी। होप आपको ये वीडियो एक लुक में आप में का पूरा रिकैप्चुलेट हुआ है थ्योरीज। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।